क्या आप जानते हैं, रात को सोने से पहले किया गया नाम जप अगर सही नियमों से हो जाए तो वह केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली गुप्त साधना बन जाता है। कबीर साहिब कहते थे, सोवत जागत नाम ले, चाहे दिन चाहे रात। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे नाम जप के वह 5 रहस्यमय नियम जो स्वयं कबीरदास जी ने अपने शिष्यों को बताए थे, लेकिन जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चैनल कबीरा लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में सत साहिब अवश्य लिखें। अब आइए इस दिव्य कथा के पहले भाग की ओर। राम नाम और कबीर साहिब की गुप्त साधना। काशी की पावन नगरी गंगा की धारा रात के अंधेरे में भी चांदी सी चमक रही थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन उसी शांति के भीतर संसार की सबसे गहरी बेचैनी भी छिपी हुई थी। लोग दिन भर पूजा पाठ करते, मंदिरों में जाते, दान देते, लेकिन रात होते ही मन फिर उसी सांसारिक उलझनों में उलझ जाता। इसी काशी में एक कुटिया के बाहर दीपक की मंद लौ के पास बैठे थे कबीर साहिब, जिनकी आंखों में ना नींद थी ना थकान, केवल करुणा और जागृति थी। उस रात एक युवक जिसका नाम धनपाल था कबीर साहिब के पास आया। उसका मन अशांत था। उसने कहा, साहिब, मैं दिन भर नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन रात को सोते समय मन भटक जाता है। कभी डर, कभी वासना, कभी चिंता, नाम याद ही नहीं रहता। क्या मेरी साधना व्यर्थ है? कबीर साहिब मुस्कुराए, जैसे वह पहले से ही इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने कहा, वत्स, दिन की साधना दिखती है, पर रात की साधना लिखी जाती है आत्मा के खाते में। कबीर साहिब ने बताया कि रात का समय साधारण नहीं होता। जब शरीर थक कर विश्राम चाहता है, तब मन और आत्मा के बीच की दीवार पतली हो जाती है। जो विचार सोते समय मन में रहता है, वही अगला जन्म, अगला भाग्य और अगली दिशा तय करता है। इसलिए उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले किया गया नाम जप अगर नियम से हो तो वह हजारों यज्ञों के बराबर होता है। धनपाल ने हाथ जोड़कर पूछा, साहिब, वह नियम क्या है? कबीर साहिब ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 5 नियम बताऊंगा, लेकिन आज केवल पहले नियम को समझो, क्योंकि बिना नींव के भवन नहीं टिकता। पहला नियम, सोने से पहले मन को खाली करो। कबीर साहिब बोले, नाम जप से पहले सबसे ज़रूरी है मन का बोझ उतारना। जब तक मन संसार की गांठों से बंधा रहेगा, नाम भीतर नहीं उतरेगा। उन्होंने समझाया कि लोग अधिकतर बिस्तर पर लेटकर नाम जप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय मन हिसाब किताब, अपमान, लालच और इच्छाओं से भरा रहता है। ऐसा नाम जप केवल होठों तक सीमित रह जाता है। कबीर साहिब ने एक उदाहरण दिया, जैसे गंदे बर्तन में अमृत डाल दो तो भी अमृत गंदा हो जाएगा। वैसे ही अशांत मन में लिया गया नाम अपना पूरा फल नहीं देता। इसलिए पहला नियम यह है कि सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठकर पूरे दिन को मन से छोड़ दो। जो गलत हुआ
उसे ईश्वर को सौंप दो। जिसने दुख दिया उसे क्षमा कर दो और जिसने सुख दिया उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। धनपाल को पहली बार समझ आया कि नाम जप केवल उच्चारण नहीं बल्कि अंतःकरण की तैयारी है। नाम जप और सांस का रहस्य। कबीर साहिब ने आगे कहा, जब मन हल्का हो जाए तब नाम को सांस से जोड़ो। उन्होंने बताया कि सोते समय सांस स्वतः धीमी और गहरी होती है। अगर उसी समय हर सांस के साथ नाम जुड़ जाए तो नाम सीधे आत्मा में उतरता है। यही कारण है कि सच्चे संत रात के नाम जप को सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। कबीर साहिब बोले, सोते समय लिया गया नाम सपनों को भी पवित्र कर देता है और जिसके सपने शुद्ध हो जाएं, उसका जागरण भी शुद्ध हो जाता है। धनपाल का पहला अनुभव उस रात। धनपाल ने कबीर साहिब की बातों को गंभीरता से लिया। वह अपनी कुटिया में लौटा। सोने से पहले उसने दीपक बुझाया, आंखें बंद की और पूरे दिन की उलझनों को याद कर ईश्वर को सौंप दिया। पहली बार उसके मन में हल्कापन आया। फिर उसने धीरे धीरे नाम का स्मरण किया। नाम जप करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। लेकिन उस रात उसने जो सपना देखा वह अलग था। ना कोई डर, ना कोई लालच, केवल एक उजाला। सुबह उठते ही उसके मन में अजीब सी शांति थी। वह दौड़ता हुआ कबीर साहिब के पास गया और बोला, साहिब, केवल एक नियम ने ही मुझे इतना बदल दिया, तो बाकी 4 नियम कैसे होंगे? कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, धैर्य रख वत्स, हर नियम एक द्वार है और हर द्वार के पीछे आत्मा का नया रूप छिपा है और यहीं से शुरू होती है नाम जप की असली यात्रा, जिसके आगे हम जानेंगे। दूसरा और तीसरा नियम जो बताते हैं कि नाम लेते समय शरीर की स्थिति और भाव कैसा होना चाहिए। अगर आप चाहे अगले संदेश में मैं नाम जप के दूसरे और तीसरे नियम, देह भव और मौन का रहस्य। रात का समय फिर वही था। काशी की गलियां शांत थी, लेकिन धनपाल के भीतर अब शांति के साथ साथ एक नई जिज्ञासा भी जन्म ले चुकी थी। पहले नियम का प्रभाव उसने स्वयं अनुभव कर लिया था। मन हल्का हो गया था, नींद गहरी हुई थी और सुबह उठते ही हृदय में एक अनजानी प्रसन्नता थी। अब उसका मन बेचैन नहीं बल्कि उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि वह कौन से और रहस्य हैं जिन्हें कबीर साहिब नाम जप के द्वार कहते हैं। धनपाल कबीर साहिब की कुटिया पहुंचा। कबीर साहिब वैसे ही बैठे थे जैसे समय उनके लिए ठहर गया हो। उन्होंने धनपाल की आंखों में झांका और बिना कुछ पूछे बोले, वत्स, अनुभव बोल रहा है, अब तू सुनने योग्य हो गया है। दूसरा नियम, नाम जप करते समय देह को स्थिर रखो। कबीर साहिब ने कहा, अधिकतर साधक यह भूल कर देता है कि नाम जप केवल मन का काम नहीं, देह का भी संस्कार है। उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले नाम जप करते समय शरीर की स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर देह टेढ़ी मेढ़ी हो, मन भी स्थिर नहीं होता। अगर देह में आलस्य हो, नाम बोझ बन जाता है। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा, नाम जप लेटे लेटे नहीं, पहले बैठकर करो। उन्होंने समझाया
कि सोने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट जमीन या बिस्तर पर सीधी रीढ़ के साथ बैठकर नाम लो। गर्दन झुकी ना हो, आंखें बंद ना हो और दोनों हाथ सहज रूप से गोद में रखे हों। ऐसा करने से देह में एक संतुलन बनता है और वही संतुलन नाम को गहराई देता है। फिर कबीर साहिब ने एक बहुत गूढ़ बात कही, जब देह स्थिर होती है तब मन भाग नहीं पाता और जब मन नहीं भागता तब नाम उतरता है। धनपाल ने पूछा, साहिब अगर शरीर थका हो तो? कबीर साहिब मुस्कुराए, तभी तो यह साधना है। थकी देह पर नाम का स्पर्श पड़े तो थकान तपस्या बन जाती है, देह से आत्मा तक का पुल। कबीर साहिब ने आगे बताया कि देह, मन और आत्मा तीनों अलग नहीं हैं। देह द्वार है, मन मार्ग है और आत्मा मंजिल। जो साधक देह को महत्व नहीं देता वह आधे रास्ते से लौट जाता है। इसलिए दूसरा नियम है, नाम जप से पहले देह को सम्मान दो, स्थिरता दो। धनपाल को अब समझ में आने लगा था कि यह साधना बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। तीसरा नियम, नाम जप भाव से हो, डर या लालच से नहीं। कुछ देर मौन के बाद कबीर साहिब ने तीसरे नियम की ओर संकेत किया। उनका स्वर अब और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, वत्स, सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है, नरक का डर, मृत्यु का डर या लालच है, स्वर्ग का, सुख का, मुक्ति का। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा, डर से लिया गया नाम आत्मा को नहीं छूता और लालच से लिया गया नाम ईश्वर को नहीं, केवल इच्छाओं को बुलाता है। उन्होंने समझाया कि रात को सोने से पहले नाम जप का भाव बहुत पवित्र होना चाहिए। उस समय ना कुछ मांगना है, ना कुछ टालना है, बस एक भाव रखना है, समर्पण का। कबीर साहिब बोले, जैसे बच्चा माँ की गोद में बिना कुछ कहे सो जाता है, वैसे ही नाम लेते हुए मन को ईश्वर की गोद में रख दो। भाव बदलते ही साधना बदल जाएगी। धनपाल ने स्वीकार किया, साहिब, मैं अब तक नाम इस डर से लेता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कबीर साहिब ने प्रेम से कहा, अब डर छोड़ दे। ईश्वर सजा देने वाला नहीं, शरण देने वाला है। उन्होंने बताया कि तीसरा नियम यही है, नाम लेते समय मन में केवल यह भावना हो, हे प्रभु, आज जो मैं हूँ, जैसा हूँ, तेरे सामने हूँ। ना कोई शिकायत, ना कोई मांग, ना कोई सौदा। मौन का महत्व। कबीर साहिब ने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा, नाम जप के बाद तुरंत बोलना नहीं चाहिए। तीसरे नियम का एक हिस्सा यह भी है कि नाम जप पूरा होने के बाद सीधे लेट जाओ और मौन में चले जाओ। ना किसी से बात, ना मोबाइल, ना विचार। उन्होंने कहा, नाम जप बीज है और मौन उसकी मिट्टी। अगर मौन नहीं होगा तो बीज सूख जाएगा। धनपाल का दूसरा अनुभव। उस रात धनपाल ने दूसरा और तीसरा नियम पूरी श्रद्धा से अपनाया। वह बैठा, देव को स्थिर किया, मन को समर्पित किया और बिना डर, बिना इच्छा, केवल प्रेम से नाम लिया। नाम पूरा होने के बाद वह चुपचाप लेट गया। उस रात नींद और भी गहरी थी, लेकिन इस बार सपना नहीं आया, केवल एक शून्य, एक शांति, जैसे मन कहीं ठहर गया हो। सुबह उठते ही उसे ऐसा लगा मानो भीतर कुछ साफ हो गया है।
जैसे बरसों पुरानी धूल हट गई हो। वह फिर कबीर साहिब के पास पहुंचा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कबीर साहिब ने कहा, अब 3 द्वार खुल चुके हैं वत्स, लेकिन अभी 2 और शेष हैं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा 4था और 5वां नियम, जो नाम जप को साधना से जीवन परिवर्तन बना देते हैं। नाम जप के 4थे और 5वें नियम, आत्मा की मुक्ति और कबीर साहिब का अंतिम उपदेश। रात अब केवल समय नहीं रह गई थी, वह धनपाल के लिए साधना का द्वार बन चुकी थी। पहले 3 नियमों ने उसके मन, देह और भाव तीनों को बदल दिया था। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं बल्कि प्रतीक्षा थी। वह जानता था कि कबीर साहिब जो अंतिम 2 नियम बताएंगे वह केवल साधना नहीं, जीवन का मार्ग होंगे। वह अंतिम बार फिर कबीर साहिब की कुटिया पहुंचा। उस दिन आकाश में बादल थे, हल्की हवा बह रही थी और दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी उस उपदेश को सुनने को ठहर गई हो। कबीर साहिब ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अब तू सुनने के नहीं धारण करने आया है। 4था नियम, नाम जप के बाद जागरूक नींद में प्रवेश करो। कबीर साहिब बोले, लोग समझते हैं कि नींद साधना को तोड़ देती है, लेकिन मैं कहता हूँ सही नींद साधना को पूरा करती है। उन्होंने बताया कि नाम जप के बाद जो नींद आती है वह साधारण नींद नहीं होती, वह जागरूक नींद होती है, जिसमें शरीर सोता है लेकिन आत्मा जागती रहती है। उन्होंने समझाया कि 4था नियम यह है कि नाम जप पूरा होते ही मन में कोई नया विचार ना लाया जाए, ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की योजना। बस यह भाव रहे कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। ऐसी स्थिति में जो नींद आती है वह आत्मा को भीतर से, कबीर साहिब ने कहा, जिसे सोते समय भी नाम की छाया मिल जाए, उसके कर्मों की गठरी हल्की होने लगती है। कर्म कटने का रहस्य, धनपाल ने पूछा। साहिब, क्या सचमुच सोते समय भी कर्म कटते हैं? कबीर साहिब ने उत्तर दिया, वत्स, कर्म जागृत अवस्था में बनते हैं लेकिन कटते हैं शरण में, और शरण का सबसे सरल द्वार है रात की साधना। उन्होंने बताया कि दिन में अहंकार सक्रिय रहता है लेकिन रात में वह कमज़ोर पड़ जाता है। इसी क्षण नाम जप किया जाए तो नाम सीधे कर्म बंधन पर प्रहार करता है। 5वां नियम, नाम जप को केवल रात तक सीमित मत रखो। कबीर साहिब कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब अंतिम नियम सुन लो, क्योंकि यही नाम जप की पूर्णता है। उन्होंने कहा, रात की साधना बीज है लेकिन दिन का जीवन उसकी फसल है। 5वां नियम यह है कि जो नाम रात को लिया जाए उसका स्मरण दिन में स्वभाव बन जाए। गुस्सा आए तो नाम याद आए, दुख आए तो नाम सहारा बने, सुख आए तो नाम कृतज्ञता बन जाए। कबीर साहिब ने कठोर लेकिन सत्य वचन कहे। जो नाम को केवल बिस्तर तक सीमित रखता है वह साधक नहीं, केवल श्रोता है। उन्होंने समझाया कि असली साधना तब शुरू होती है जब नाम बोलने की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि नाम भीतर बस जाए। धनपाल अब कुछ पूछ नहीं रहा था, उसकी आंखें नम थी। उसे लग रहा था कि वह जिस शांति की खोज में था वह बाहर नहीं, भीतर ही थी। बस उसे ढकने वाली परतें हटानी थी। कबीर साहिब ने कहा, वत्स,
याद रख, नाम जप कोई मंत्र नहीं, जीने की कला है। और रात की साधना उस कला की सबसे पवित्र पाठशाला है। अंतिम अनुभव उस रात धनपाल ने 5 नियमों के साथ नाम जप किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण। नींद आई, लेकिन जैसे भीतर कोई दीपक जलता रहा। सुबह उठते ही उसका मन शांत था, दृष्टि कोमल थी और शब्दों में मिठास थी। लोगों ने कहा धनपाल बदल गया है, लेकिन सच यह था कि वह स्वयं बन गया था। कबीर साहिब का अंतिम उपदेश। धनपाल विदा लेने आया। कबीर साहिब ने कहा, वत्स, अब तू कथा नहीं साक्षी बन गया है। जो तूने पाया है उसे बांट, शब्दों से नहीं, आचरण से। और यही कहकर कबीर साहिब मौन हो गए। यदि आप भी जीवन की अशांति से मुक्त होना चाहते हैं तो आज रात सोने से पहले इन 5 नियमों के साथ नाम जप अवश्य करें। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल कबीरा लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें, क्योंकि नाम केवल बोला नहीं जाता, नाम जिया जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।